अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हमने फ़हम आयतुल कुरान हासिल करने के लिए सूरह यूसुफ़ की आयत 36 से 42 का इंतखाब किया है। सूरह यूसुफ़ कुरान करीम की सूरह नंबर 12 है। इन आयत में हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के क़ैद खाने में वाक़ के बारे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पिछली आयत में हम पढ़ चुके हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर बहुत सी आजमाइशें आईं, यानी बड़े भाइयों के हाथों कुएं में डाले गए, फिर अल्लाह ताला ने इनको मिस्र में पहुंचाया। अज़ीज़ मिस्र की महल में उनकी परवरिश हुई। नौजवानी की उम्र में अज़ीज़ मिस्र की ही बीवी ज़ुलेखा ने आप अलैहिस्सलाम को गुनाह की तरफ माइल करना चाहा, लेकिन आप अलैहिस्सलाम के इनकार की सूरत में क़ैद कर दिए गए। यानी आप अलैहिस्सलाम ने इस क़ैद खाने को गुनाह पर तरजीह दी। यहाँ भी अल्लाह ताला का ज़िक्र मुबारक उन्होंने ना छोड़ा। आयत नंबर 36 की तरफ आते हैं। इनके साथ ही दो और नौजवान क़ैद खाने में दाखिल हुए। इनमें से एक ने कहा, मैंने ख्वाब में अपने आप को शराब निचोड़ते देखा है। दूसरे ने कहा, मैंने अपने आप को देखा कि मैं अपने सर पर रोटी उठाए हुए हूँ जिसे परिंदे खा रहे हैं। हमें आप इसकी ताबीर बताइए, हमें तो आप खूबियों वाले शख्स दिखाई देते हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने, आयत नंबर 37 है, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हें जो खाना दिया जाता है इसके तुम्हारे पास पहुंचने से पहले ही मैं तुम्हें इसकी ताबीर बता दूंगा। ये सब इस इल्म की बदौलत है जो मुझे मेरे रब ने सिखाया है। यानी हम गौर करें तो हमें पता चलेगा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताने का वादा कर लिया और फ़ौरन अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करनी शुरू कर दी और बताया कि ताबीर बताने का इल्म मेरे रब ने मुझे दिया है, यानी अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की। इसी आयत में है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैंने इन लोगों का मज़हब छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और आखिरत के भी मुनकिर हैं। यानी यहाँ भी उनको अपने दीन और ईमान और आखिरत के बारे में बताया ताकि लोग हिदायत हासिल करें। आयत 38 में मज़ीद बता रहे हैं, और मैंने पैरवी की है अपने आबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के तरीक़े की। हमें हरगिज़ ये सज़ावार नहीं कि हम अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक करें। हम पर और तमाम और लोगों पर अल्लाह ताला का ये ख़ास फ़ज़ल है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्री करते हैं। आयत 39 की तरफ आते हैं। ए मेरे क़ैद के साथियों, क्या बहुत से मुतफ़र्रिक़ रब बेहतर हैं या अकेला अल्लाह सब पर हावी और गालिब? यानी कि अल्लाह ताला की मुसलसल बड़ाई और किबरियाई ज़ाहिर कर रहे हैं, बता रहे हैं। आयत नंबर 40 की तरफ आते हैं। इसके सिवा तुम जिनकी पूजा पाठ कर रहे हो वो सब नाम ही नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने खुद ही घड़ लिए हैं। अल्लाह ताला ने इनकी कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई। इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह ताला का है। इसने हुक्म दिया है कि तुम इसके सिवा किसी की बंदगी मत करो। यही दीन दुरुस्त है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। यानी पहले भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने तौहीद का वास किया और फिर ताबीर की तरफ आए। यानी कि अब पहले उन्होंने अल्लाह ताला की खूब बड़ाई बयान कर ली और अब वो उनको ताबीर की तरफ ला रहे हैं। आयत नंबर 41 में कहते हैं, ए मेरे क़ैद खाने के दोनों रफ़ीक़ों, तुम दोनों में से एक तो अपने बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर हो जाएगा, लेकिन दूसरा सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और परिंदे इसका सर नोच नोच खाएंगे। फ़ैसला कर दिया गया है इस मामले का जिसके बारे में तुम दोनों मुझसे पूछ रहे थे। यानी कि उन्होंने ताबीर ये बताई कि जिस शख्स ने ये देखा था कि वो बादशाह के पास पहुंच गया है, तो उसकी ताबीर ये थी कि वो दोबारा से बादशाह के पास पहुंच जाएगा और उसकी खिदमत पर मामूर हो जाएगा। और दूसरा जिसने ख्वाब में देखा था कि सर पे रोटियां रखी हैं और परिंदे नोच नोच के खा रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको जो इल्म दिया था उसकी बदौलत उन्होंने बताया कि दूसरा सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। यानी कि जिसके सर पे से परिंदे नोच नोच के रोटियाँ खा रहे थे उसको सूली पर चढ़ाया जाएगा, ये उन्होंने बता दिया। और हाँ, इसके बारे में एक हदीस भी हमारे ज़ेरे नज़र आ गई। ख्वाब की ताबीर से मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख्वाब जब तक इसकी ताबीर ना की जाए परिंदे के पाँव पर है, जब इसकी ताबीर कर दी जाए तो वो वाक़े हो जाता है। आयत नंबर 42 की तरफ आते हैं। और जिसकी निस्बत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का गुमान था कि इन दोनों में से ये छूट जाएगा, इससे कहा कि पहले अपने बादशाह से मेरा ज़िक्र भी कर देना।
پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف علیہ السلام نے کئی سال قید خانے میں ہی گزارے۔ یعنی کہ جب وہ شخص قید کی زندگی سے آزادی کی دنیا میں پہنچا تو اپنے بادشاہ سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا ہی بھول گیا، اور یعنی کہ شیطان نے اسے بھلوا دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ غالب حکمتوں والا ہے، اس کے ہر کام میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے۔ اگلی آیت میں ہے، ہم مطالعہ کریں گے کہ کس اعزازی شان سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی دلوائی، بلکہ ان کی جو بے قصوری تھی، معصومیت تھی، وہ بھی لوگوں پر عیاں ہوئی۔ قرآن مجید کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کو ہم تسلسل سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس مبارک مقصد کے لیے۔ چینل کو، ہمارے اپنے چینل فہم آیت القرآن 313 کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔